ब्रज क्षेत्र का महापर्व गोपाष्टमी के पावन अवसर पर वर्ल्ड संकीर्तन मंडल द्वारा संचालित गौसेवा धाम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौनी बाबा कोटवन द्वारा किया गया। भव्य कार्यक्रम में श्री बागेश्वर धाम सरकार के संत धीरेन्द्र शास्त्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर राजू दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या, राधे राधे बापू जी, दाती जी महाराज, बद्रीनाथ मंदिर के महंत मौनी बाबा कोटवन वाले माधो जी विशेष रूप से मौजूद रहे। संत समागम का आयोजन सनातन धर्म एकता पदयात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य को लेकर किया गया। यह पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली छतरपुर से आरंभ होकर 16 नवंबर को वृंदावन में समापन होगा। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गौ सेवा धाम होटल के परिसर में गोपाष्टमी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली से लेकर वृंदावन के सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों के साधु संतों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पधारे साधु संतों का संत समागम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों पलके बिछाए बैठे रहे। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही जय श्री राम के उद्घोष से पूरा कार्यक्रम स्थल गुंजायमान हो उठा। हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर रात दिल्ली से वृंदावन धाम तक पदयात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों को अक्षत देकर क्षेत्र में लोगों को निमंत्रण देने का आह्वान किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर हिंदू राष्ट्र का अलख जगाने का प्रयास ब्रजभूमि से विश्व पटल पर संदेश जाना चाहिए। क्षेत्र के विधायक हरेंद्र सिंह राम रतन ने बागेश्वर धाम सरकार के संत धीरेन्द्र शास्त्री को पटका पहनाकर स्वागत किया गया। सभी संतों का आयोजकों की ओर से फूल मालाओं और पटका पहनाकर स्वागत किया गया। देखिए होटल से महावीर सिंह की रिपोर्ट। जो दोनों मानते हैं कि कुछ भी बहुत तुरंत ताली बजाने से फुर्सत नहीं है, वो तो हम मानते। ये बताओ कैसे तैयार हो, किस तरीका से, हर विधि से। अभी हम न्यूज पढ़ के आए, हम कपिल भैया बैठे थे तो आने के पहले ही हमको न्यूज रात को पढ़ी थी, जब हम तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली। एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल कहीं उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है तो बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, तो हम फट भी तो पहले फोन से मार मुझे पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वो छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले बैठे खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रज में भी वही दिखाएंगे टोपी लगाए। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी ये तुम कल के दिन हम पे टोपी वाले कहा, हम भी टोपी लगाए। हो सकता हम अपने लिए कह रहे हैं। सुनो, बुलाना मानना, भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके हमको तनातनी नहीं सनातनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अरे जोर से तो बोलो। सनातनी सोफा पे बैठ के न बन पाओ। हम भी चिल गाड़ी पे बैठ के धर्म न बचा पाएंगे। रोडों पर, सड़कों पर, गांव गली में जाना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमारी पदयात्रा में आना, हम इसलिए आए हैं कि तुम अपने बेटा बेटी, नाती पोता नातनी, इनके लिए अपनी संस्कृति को बचाकर देकर जाना चाहते हो, अपने हिंदुत्व को बचाकर देना चाहते हो। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारी बेटा बेटी नातनी पोता दूसरे मजहब के मजहबी ना बने, एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे शुक्रवार को कहीं और जाते नजर आए। वो दिन दूर नहीं जब रविवार को तुम्हारे बच्चे हरिल्लाह वालों के पास जाए। और एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे हैं, देश लुटेगा
सिर्फ एक है, जो हमारे महापुरुष संत जिस परंपरा में जी करके सनातनी संस्कृति को छोड़ कर गए, वो कम से कम बचा तो जाए। बड़ा